बस। नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए और आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएसआई और पैट और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड फोर्थ यानी चौथी वीडियो लेकर आ गया हूँ, और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वह हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बात और बता दें आपको कि ये जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊँगा। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61। और जो हमारे 3 वीडियो मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 वीडियो हुई थी, वहाँ तक हमने 60 क्वेश्चन लिए थे। अब 61 चालू करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई दोस्तों? ऑप्शन ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी कौशाम्बी में, डी कश्मीर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र में, कि तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। और साथ ही साथ इस मतलब जो ये 4 संगीतियाँ हुई थी तो उनके मतलब कहाँ पर हुई थी और जान लेते हैं इसके बारे में। कि जो प्रथम संगीति हुई थी वो सप्तपर्णी गुफा यानी राजगृह में हुई थी, और जो द्वितीय हुई थी वो वैशाली विहार में हुई थी, और जो तृतीय हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय यह पाटलिपुत्र क्या थी? मगध गणराज्य की राजधानी थी। और एक बात और बता दें आपको कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, यानी कश्मीर में। और एक बात और बता दें कि मतलब उस समय शासनकाल किसका था? कि प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु का था, और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में यानी राजगृह में। और जो द्वितीय हुई थी वो हुई थी हमारी वैशाली बिहार में, और इसका उसमें शासनकाल किसका था उस समय? कालाशोक, शिशुनाग वंश का था ये कालाशोक। और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, मगध की राजधानी, और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो चतुर्बौद्ध संगीति वो कुंडलवन यानी कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और एक बात और बता दें आपको कि उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे हमारे अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में अभी ये मतलब डिस्कस किया था कि उस समय मतलब अशोक का शासनकाल में कौन मतलब बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई? ऑप्शन ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, या सी समस्तीपुर में, या डी राजगृह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र में। और ये कौन सी संगीति? ये थी हमारी तीसरी। कौन सी संगीति थी? बौद्ध संगीति तीसरी थी, और ये मतलब 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके मतलब शासनकाल किसका था? अशोक जी का शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये जो पाटलिपुत्र था ये उस समय मगध की राजधानी थी। और एक बात और बता दें आपको कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तृतीय मतलब अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी यानी पाटलिपुत्र में, तो उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। और एक बात और बता दें आपको कि जो इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो हुआ था अभिधम पिटक का संकलन। मतलब जब ये मतलब तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो इसमें क्या हुआ था कि अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं कि पहली बात तो ये देख लेते हैं कि कौन से समान हैं। तो समान कौन से? एक तो ये अहिंसा वाला समान है, और ये तुम्हारा वेदों के प्रति उदासीनता थी ये भी समान है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान बातें हैं, और ये रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान बातें हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मदमन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 64, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इसका सुमेल करना है। ऑप्शन ए, ओ सॉरी, स्तंभ 1 है ये, और ये स्तंभ 2 हैं। मतलब जो वो दे रखा है स्तंभ 1 में, ए जो दे रखा है वो मतलब इसमें कह रहा है कि जन्म, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन मतलब जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया, और बोध गया कहाँ है, हमारा बिहार में स्थित है। और प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। और इनका निधन जो हुआ था, मतलब मृत्यु जो हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथों में, तो इनका निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों हमारा कोड कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। कि मतलब जन्म क्या है, ए का 3, तो ए का 3 है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति ए का 2, मतलब बी का 2 सही है। और प्रथम प्रवचन मतलब सारनाथ मतलब 1, 3, सी का 1, ठीक है जी। और जो निधन दे रखा है कुशीनगर, तो ये कहाँ हुआ था, 4, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65, इसमें एक कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। जो कथन ये है, इसमें कह रहा है कि कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। और जो कारण आर दे रखा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो जो कथन दे रखा है कि कुशीनगर क्या थी, कि मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। और जो ये दे रखा है तुम्हारा कारण आर, कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही सॉरी कि इसमें ऑप्शन देखते हैं कि आर आर और ए दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कि ए और आर दोनों सही हैं, कि आर ए जो है दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये दे रखा भी कि आर और ए दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। और ये कह रहा है कि डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। कि आर और दो, मतलब आर और ए दोनों सही है, यानी कुशीनगर मल राज्य की राजधानी थी, यही बात सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिणाम कुशीनगर में, यही बात सही है। और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब आर ए की जो है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो आर जो है मतलब कारण, वो कथन एक ही, मतलब कहने का मतलब है कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी, इस बात की मतलब सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। कि प्रथम बौद्ध संगीति की, मतलब महात्मा बुद्ध जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो प्रथम संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में, मतलब पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। और एक बात और जान लेते हैं कि ये जो प्रथम संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में, और इससे यही पता चलता है ये कौन सी, मतलब 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इससे ये जाहिर होता है कि महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। और जो इसके मतलब देखते वो महाकश्यप थे। और जो इसका मतलब इसमें किसके शासनकाल में हुई थी, यह हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और जो इसमें कार्य हुआ था कि बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। जिसका मुख्य कार्य हुआ था वो हुआ था कि बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कि निम्नलिखित में कौन है ऐसा कि जो बुद्ध के जीवन में ही क्या है, मतलब बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था या होना चाहता था। ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, या डी आनंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। जो देवदत्त है वो क्या है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही क्या है कि संघ का प्रमुख बनना चाहता था। और देवदत्त के बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि देवदत्त क्या था, बुद्ध का चचेरा भाई था।
और यह पहले क्या हुआ कि मतलब महात्मा बुद्ध का अनुगत मतलब अनुसरण करने वाला बना, यानी अनुयायी बना, और फिर उनका विरोधी बन गया। पहली बात तो ये है कि पहले तो उनका मतलब वो बन गया, एक तरीके से साथी बन गया, और फिर क्या हो गया, फिर विरोधी बन गया। और वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर, मतलब जो बौद्ध संघ था तो वो बुद्ध उसमें से क्या है, बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। किंतु एक बात और बता दें इसमें आपको कि इसमें क्या है, किंतु उसे क्या है, इसमें सफलता नहीं मिली कि वह क्या बन जाए, संघ का प्रमुख बन जाए, इसमें इसे सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके विषय में क्या है कि कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब उसने क्या है कि वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। और दूसरा दे रखा है ये कथन कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, कि उसने क्या था कि ब्राह्मण वर्ग जो था कि सर्वोच्च सामाजिक कोटि को क्या दी, चुनौती दी। और ये जो थ्री कथन दे रखा है, उसने कुछ एक शिल्पों को ही शिल्पों को हीन या निम्न माना। उसने क्या है कि कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो इसमें कथन दे रखे हैं तीनों, तो इनमें मतलब कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, या बी 2 और 3 दोनों, और या सी 1 2 3 तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है तीनों, मतलब तीनों सही हैं। कि तीनों कौन से सही हैं कि उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया, तो इसका सही सब ऐसा है कि स्वीकार किया। और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। और तुम्हारा उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मतलब 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से ये कूट लिख रहा है, नीचे दिए गए ये वाला जो है हमारा कूट लिख रहा है, कूट से ज्ञात करें। ऑप्शन ए कथन ए कौन सा दे रखा है कि मतलब जो संगीतें हुई थी किस स्थान पर हुई थी, इसका सही क्रम लिखना है। जैसे कि 1 2 3 लिखे हैं तो इस क्रम में लिखनी है, क्रम वाइज। 1 वैशाली, बी राजगृह, 3 कुंडलवन, या 4 पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि किस स्थान पर, पहली बात तो यह कि समय हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी हुई और किस स्थान पर हुई। तो दोस्तों समय पहले हुई थी मतलब 2 राजगृह। तो इसमें मैच कर लेते हैं कि राजगृह, तो पहले राजगृह हुई थी, तो ये ऑप्शन सी भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। ये ऑप्शन सी भी दे रखा है 2, और ये तुम्हारा डी भी ऑप्शन में दे रखा है 2। और अब जो दूसरी बहुत संगीति हुई थी वो हमारी वैशाली बिहार। तो दूसरी कौन सी हुई थी, ये वाली हुई थी वैशाली, मतलब 1। तो इसमें देखो कि ये भी मैच कर रहा है 1 और डी भी मैच कर रहा है, ठीक है जी। और आगे देख लेते हैं कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी हमारी पाटलिपुत्र। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में हम मैच कर लेते हैं कि पाटलिपुत्र कौन सा है, 4, जो कि सी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, फिर मतलब तीसरे बौद्ध संगीति पर। और ये जबकि डी ऑप्शन जो दे रखा है ये 4 आ रहा है, मतलब पाटलिपुत्र। और लास्ट की बची हमारी कुंडलवन, और जो कश्मीर में है, और जो मतलब हुई थी वो हुई थी 3, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें। तो इसे दोहरा लेते हैं कि पहले कौन सी हुई थी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति, और दूसरी हुई थी वैशाली में, राजगृह वैशाली, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, और जो चौथी हुई थी वो थी हमारी कुंडलवन। तो राजगृह हुई थी पहली, दूसरी वैशाली, चौथी तुम्हारी पाटलिपुत्र, और जो तीसरी हुई थी वो हुई थी चौथी जो हुई थी कुंडलवन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 2 1 4 3, मतलब राजगृह में पहली, और वैशाली में दूसरी, और पाटलिपुत्र में तीसरी, और कुंडलवन यानी कश्मीर में 4th मतलब चौथी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 70, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। किसे नामित किया था कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत
बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, या डी किसी को नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है किसी को नहीं। कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा थी उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला था। जो मतलब विक्रमशिला था क्या था? बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ऑप्शन ए नालंदा, बी उदयंतपुरी, या सी विक्रमशिला, या डी भाजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है नालंदा। नालंदा क्या है? भारत में सबसे प्राचीन विहार है। और हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि विक्रमशिला क्या है? विक्रमशिला था बुद्ध का मुख्य मतलब शिक्षा केंद्र था। और भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? यह ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य के तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, या सी मिलिंद, या डी बिरसेनजीत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है मिलिंद। जो मिलिंद है वो क्या है? तीनों के समकालीन नहीं था। और जो बिंबिसार दे रखा है ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था, और बिरसेनजीत भी महात्मा बुद्ध के समकालीन था। और इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मिलिंद। मिलिंद क्या है? ये जो तीन दे रखे हैं बिंबिसार, गौतम बुद्ध और बिरसेनजीत, इनके समकालीन नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मिलिंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। कि जो प्राचीन भारत के जो बौद्ध मठ थे तो उसमें क्या है? एक पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वो कब किया जाता था? कहने का मतलब यही है। ऑप्शन ए संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, या सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो मतलब जो ये पवरन नामक समारोह होता है ये कब आयोजित किया जाता था? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का मतलब अवसर होता था। कि जो मतलब ये पवरन नामक समारोह कब आयोजित किया था बौद्ध मठों में? कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में मतलब बौद्ध मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो कश्मीर में मतलब जो कुंडलवन में मतलब कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट भी हो चुका है पिछली वीडियो में हमारे। और ऑप्शन ए महाकश्यप, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, या डी वसुमित्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है वसुमित्र। जो वसुमित्र है क्या है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि ये कौन से समय में हुई थी। उस समय प्रथम शताब्दी आ सकता है लिखा हुआ है 72 ईस्वी में। और इसके मतलब अध्यक्ष तुम्हें पता ही चल गया कौन थे? वसुमित्र। और जो इनके शासनकाल था ये पता चल गया कनिष्क।
और एक बात और बता दें कि जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे हमारे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष थे इसके कौन? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अश्वघोष। और आपको एक बात और बता दें कि इसमें मतलब क्या हुआ था, इस संगति में इसका कार्य क्या हुआ था कि बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। मतलब जो ये बौद्ध संगति हुई थी, ये चौथी हमारी बौद्ध संगति, कौन सी? फोर्थ संगति थी। और इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध संघ जो है वो क्या है, हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया उसका, बौद्ध संघ का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 76। मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है और ये मतलब कई पिछले पेपरों में मतलब रिपीट हो चुका है कि मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, या डी वसुमित्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है नागसेन। और ये दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि नागसेन, इससे इस क्वेश्चन से यही पता चलता है कि नागसेन क्या है, बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और जो मिलिंद पन्नो है वो मिलिंद पन्नो के प्रश्न तथा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य हुए थे, वो नागसेन के मध्य हुए थे और नागसेन बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? कि महायान बौद्ध धर्म में क्या है कि जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, बी मंजूश्री, या सी पद्मपाणी, या डी मैत्रेयी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है पद्मपाणी। ऑप्शन क्या सी क्या है, करेक्ट आंसर है पद्मपाणी। जो महायान बौद्ध धर्म में क्या है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है को पद्मपाणी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पद्मपाणी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 78। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या? ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा महापुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कि जो मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है, दोनों विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष क्या कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या, जो महायान है और हीनयान जो है संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, डी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, या डी स्तूप पूजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है देवी देवताओं की पूजा। जो है वो क्या है कि बौद्ध धर्म के महायान और जो हीनयान संप्रदाय हैं में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? जो ये धर्म दे रखे हैं तीन, इसमें हिंदू धर्म और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दिया है, इनमें से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? 1 हिंदू धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 जैन धर्म। तो मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं हमारे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तीनों, मतलब 1 2 3। मतलब हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म भी उसमें विश्वास करता है पुनर्जन्म में, और जैन धर्म भी क्या करता है, उसमें विश्वास करता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 81।
बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो मतलब जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी, उसमें जो 4 आयोजक का मतलब है, इसमें कहने का मतलब है कि किस मतलब शासनकाल का सही क्रम है। और जो हमने पिछले प्रश्न में रिपीट किया, पिछले प्रश्न में बात की थी, वो था हमारा जो मतलब किस स्थान पर हुई थी उसका सही क्रम। अब इसमें पूछ रहा है कि जो शासनकाल है या आयोजकों का जो सही क्रम है वो क्या है? ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। और तुम्हारा बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। या सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। या अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है अजातशत्रु। मतलब प्रथम वो संगीति के वो थे, इसके शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु या आयोजक थे, ठीक है नहीं। और कालाशोक इसके आयोजक थे। और अशोक भी मतलब तीसरी के थे। और कनिष्क के थे चौथी के। तो मतलब प्रथम के कौन थे? अजातशत्रु थे, मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरी क्या हुई थी? वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो मतलब तीसरी हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। या कनिष्क, जो चौथी हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और ये 4 आयोजक सही क्रम में हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82, कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, बी सुत्त, या सी विनय, या डी अभिधम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है जातक। जातक क्या है? वो क्या है? त्रिपिटक का अंग नहीं है। और ये जो 3 दे रखे हैं, सुत्त पिटक और मतलब सुत्त पिटक भी कह सकते हैं, विनय पिटक भी कह सकते हैं, और अभिधम पिटक, ये क्या है? ये त्रिपिटक के अंग हैं तीनों। और मतलब ये त्रिपिटक जो है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। और यह पाली भाषा में रचित है। मतलब जो ये त्रिपिटक है वो हमारा पाली भाषा में रचित है। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, मतलब जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद क्या हुआ था कि उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। मतलब जो उनकी शिक्षा थी उन्हें 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। और ये जो मतलब 3 भाग बांटे गए थे, इन्हें क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और जो ये 3 भाग थे वो थे हमारे विनय, और तुम्हारा सुत्त पिटक यानी सुत्त, और ये जो है मतलब तीसरा है अभिधम। मतलब हमारे ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सुत्त, विनय और अभिधम, ये क्या है? त्रिपिटक के अंग हैं। और जो ऑप्शन दे रखा है ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है? त्रिपिटक का अंग नहीं है। कौन? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 83, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ए दे रखा है कि शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या है? कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ये कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता, मतलब ए का 1। और ये भी दे रखा महामाया। माया कौन थी? बुद्ध की माता जी। और महामाया कौन थी? बुद्ध की माता जी। और ये जो सी दे रखा है मतलब गौतमी, ये गौतमी क्या थी? ये थी हमारी बुद्ध की मौसी अभी माता, ठीक है नहीं। और गौतमी इनका पूरा नाम था महाप्रजापति गौतमी। और जो ये डी दे रखा है यशोधरा, ये थी बुद्ध की पत्नी। तो हमारे ये जो कूट दे रखे हैं नीचे, तो हमारा कूट कौन सा सही है दोस्तों? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का यशोधरा। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन ए कूट क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी 1 2 3 4 मतलब शुद्धोधन बुद्ध की माता, मतलब ए का 1, और बी मतलब महामाया 2 मतलब बुद्ध की माता, और सी जो दे रखा है गौतमी, और 3 दे रखा है बुद्ध की मौसी भी माता, और डी जो दे रखा है यशोधरा, और जो चौथा दे रखा है वो बुद्ध की पत्नी, मतलब ये बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84, कि बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? तो दोस्तों ये देखो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित क्या है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके बारे में बताते हैं कि ऑप्शन ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्ध घोष, या डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष क्या है? बुद्ध चरित, मतलब बुद्ध चरित के रचनाकार हैं। और बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन वो जो है मतलब के रचनाकार कौन है बुद्ध चरित के? अश्वघोष। और जो ये अश्वघोष थे ये वो थे मतलब चतुर्बोध संगीत के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं, कि जो महाविभास शास्त्र है के रचयिता कौन है? मतलब ऑप्शन ए वसुमित्र, बी ऐसंग, या सी नागार्जुन, या डी अश्वघोष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है वसुमित्र। और महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। और जो हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष, ठीक है नहीं।
कौन है? अश्व घोष हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और एक और बात बता दें आपको कि जो वसुमित्र हैं वो हमारे चतुर्थ बौद्ध संधि जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में, तो इसके मतलब क्या थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र क्या थे? उसके अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संहिता के। और हमारे प्रश्नों की मतलब समाप्ति हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड 5वीं वीडियो हम फिर लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे साथ ही साथ क्या है, हमारे चैनल पर TGT, PGT, PTI, KVS, NVS, LT और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। और भूगोल से रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हो हमारी वीडियो पर, उस चैनल पर। और संविधान से रिलेटेड भी हमारी मतलब उस पर क्या है, चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।